मॉर्निंग बच्चों। बच्चों, आज हम लोग अपने हिंदी व्याकरण में अपठित गद्यांश का अध्ययन करेंगे। बच्चों, इस पाठ का नाम है अपठित गद्यांश। अपठित मतलब जो पढ़ा हुआ ना हो, जो कभी पढ़ा हुआ ना हो उसे हम अपठित कहते हैं। और गद्यांश का अर्थ होता है गद्य का अंश, अर्थात जो गद्य का अंश पढ़ा हुआ ना हो उसे हम अपठित गद्यांश कहते हैं। अपठित गद्यांश का अर्थ, इसको दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं कि गद्य का ऐसा अंश जिसका पहले हमने अध्ययन नहीं किया है उसे हम अपठित गद्यांश कहते हैं। बच्चों, अपठित गद्यांश के महत्व को हम जानेंगे कि अपठित गद्यांश का महत्व क्या होता है। गद्यांश के माध्यम से किसी विषय को समझना, विद्यार्थियों की अवबोध क्षमता, भाषा शैली को परखना। गद्यांश का माध्यम क्या होता है कि गद्यांश से हम लेखन कौशल को जानते हैं कि बच्चा जो है वो कितना किसी भी विषय को अच्छे से समझ सकता है, किसी विषय को अच्छे से लिख सकता है और उसको बोल पढ़ सकता है, उसे हम अपठित गद्यांश कहते हैं। अब देखिए, ध्यान देने योग्य बातें, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको हमें ध्यान देना चाहिए अपठित गद्यांश से संबंधित। पहला पॉइंट है कि गद्यांश को 2-3 बार ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। आपके एग्जाम में अपठित गद्यांश आए तो पहले आप उसको क्या करें, उस गद्यांश के अंश को 2 से 3 बार पढ़ लें। भावार्थ व केंद्रीय भाव को समझना। पढ़ने के बाद क्या करेंगे, उसके भावार्थ को समझेंगे, यानी उस अपठित गद्यांश में किस विषय पर किन बातों को कहा जा रहा है उसको अच्छी तरह से समझ लेना। दूसरा है महत्वपूर्ण सूचनाओं, मुहावरों, संधि, समास आदि को रेखांकित करना। आप देखते होंगे अपठित गद्यांश में कभी कभी पूछा जाता है कि इस मुहावरे का अर्थ लिखिए, इसका संधि विच्छेद कीजिए, इसका समास विग्रह कीजिए। तो आप ध्यान से जब अपठित गद्यांश पढ़ेंगे तो उसमें जो महत्वपूर्ण सूचना है, मुहावरा है, संधि है, समास है, उसको आप रेखांकित कर लेंगे। थर्ड पॉइंट है गद्यांश के अनुरूप उनका उत्तर लिखना। गद्यांश जो है, जो उसमें गद्यांश में दिया गया है उसी के अनुसार ही प्रश्नों के उत्तर देने हैं, आपको अलग से कुछ नहीं लिखना है। गद्यांश के बाहर के मिलते जुलते भाव का प्रयोग नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि प्रश्न पूछा जाए गद्यांश से, आप उसके बाहर से प्रश्नों के उत्तर दें, क्योंकि गद्यांश से जो प्रश्न पूछा जाता है वो उसका उत्तर जो है गद्यांश से ही दिया जाता है, यानी गद्यांश में ही पढ़ करके उस प्रश्नों के उत्तर दिए जाते हैं। शीर्षक, फोर्थ है शीर्षक तर्क सहित लिखना। तर्क सहित लिखना, शीर्षक में कम से कम शब्दों का प्रयोग करना। तर्क सहित लिखना मतलब शीर्षक को, जो आप गद्यांश पढ़ रहे हो उसके शीर्षक को ध्यान पूर्वक देखिए, समझिए, और जो शीर्षक होता है वो संपूर्ण गद्यांश से संबंधित होता है, क्योंकि जो भी शीर्षक पूछा जाता है कि प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक लिखे, तो वो शीर्षक जो है उसका शीर्षक का अंश संपूर्ण गद्यांश से संबंधित होता है। तो बच्चों, हम लोग देखें कि अपठित गद्यांश को लिखते समय किन किन बातों का ध्यान देना चाहिए। हमने पढ़ा कि अपठित गद्यांश क्या होता है, अर्थात जो गद्य का जो अंश जो पढ़ा हुआ ना हो उसे हम अपठित गद्यांश कहते हैं। और अपठित गद्यांश का महत्व यही है कि अपठित गद्यांश के माध्यम से हम लेखन कौशल को पहचान सकते हैं। किसी भी बच्चे के लेखन कौशल को पहचाना जा सकता है। और इसकी ध्यान देने योग्य बातें यही है कि अपठित गद्यांश आप 2 से 3 बार पढ़िए और उसमें दिए गए प्रश्नों को समझिए, प्रश्नों को भी अच्छे से ध्यान पूर्वक पढ़िए, और जो अपठित गद्यांश में दिए गए मुहावरे, संधि, समास आदि हैं उनको रेखांकित कीजिए। गद्यांश के अनुरूप उसका उत्तर दीजिए। जो प्रश्न पूछा जाता है उस प्रश्न के उत्तर गद्यांश में से ही दीजिए, न कि कहीं बाहर से मिलते जुलते उत्तर दीजिए। बाहर से के उत्तर को नहीं देना है। और शीर्षक जो है, जो भी गद्यांश का शीर्षक पूछा जाता है उसका संबंध जो है संपूर्ण गद्यांश से रहता है। इसलिए शीर्षक लिखते समय इस बात का ध्यान देना चाहिए
कि जो शीर्षक है उसका संबंध संपूर्ण गद्यांश है। तो बच्चों आज हम लोग अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ लिए। आप लोग अपने पुस्तक में अच्छे से पढ़ेंगे और पढ़ के समझेंगे। धन्यवाद।